दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी अनामिका नाम की एक लड़की की है जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। अनामिका आज अपने घर की छत साफ कर रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे उसके घर के दरवाजे पर खड़े एक नौजवान पर पड़ी। वह हैरान हुई कि यह कौन है। वह नीचे आई तो उसकी माँ ने बताया कि उनके मकान के एक पोर्शन में नए किराएदार आ रहे हैं। उन्हीं का लड़का यह बताने आया था कि कल सुबह सामान आ जाएगा। तुम जरा जाकर उधर की झाड़ पोंछ कर दो। अपनी माँ की बात सुनकर अनामिका को एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन जब वे किराएदार नहीं आए तो अनामिका को बेचैनी सी होने लगी। देखते देखते दोपहर गुजर गई। तब वह सोचने लगी, आखिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ। यह किराएदार नहीं आए तो ना आए, कोई और किराएदार आ जाएगा। भला इन लोगों से मेरा क्या संबंध है। अभी वह यह सोच ही रही थी कि उसकी माँ ने आवाज दी, अनामिका, नए किराएदार आ गए हैं। वह नौजवान जिसे अनामिका ने छत से देखा था, वे अपनी माँ और अपनी बहनों को लेकर आया था। उनका सामान ट्रक में आ रहा था। वे लोग ट्रक आने तक अनामिका के घर में बैठे रहे। इस दौरान अनामिका की उस नौजवान की बहनों से खूब बातें हुई और पहले ही दिन उनकी अनामिका से दोस्ती हो गई। लड़के का नाम अविनाश था। उसकी माँ बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी। वे हर किसी से बड़ी खुश होकर मिलती। इस तरह से अनामिका के परिवार के उनसे अच्छे संबंध बन गए। अब अनामिका कभी कभी उनके घर चली जाती। किराएदारों को आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी तक अनामिका की अविनाश से बात नहीं हुई थी। कभी कभार उनका आमना सामना हो जाता। वे बिना किसी जरूरत के घर में नहीं ठहरता था। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अनामिका के दिल में एक इच्छा जागने लगी थी कि काश कभी अविनाश उससे बातें करे, कम से कम उसका नाम ही पूछ ले। मगर वह तो अनामिका से ऐसे दूर भागता था जैसे वह मकान मालिक की बेटी नहीं, बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया की लड़की हो। खैर, कभी कभी दिल की इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं। यह सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। असल में अविनाश की माँ अनामिका को परख रही थी और वे नहीं जानती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन एक दिन जब अविनाश की माँ ने अविनाश के लिए अनामिका का हाथ मांगा तो अनामिका को पता चल गया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन अनामिका को यह नहीं मालूम था कि अविनाश के दिल में उसके लिए क्या है। वह सोचने लगी, क्या वह भी मुझे पसंद करता है या नहीं। अनामिका की माँ ने अविनाश को अच्छी तरह परखा। वह ग्रेजुएट था, कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। अनामिका के माता पिता ने कुछ सोच विचार करने के बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और बात पक्की हो गई। अनामिका तो उन दिनों बहुत खुश थी। उसने जब पहली बार छत से अविनाश को देखा था, ना जाने क्यों वे तभी से उसके दिल को भा गया था। जिंदगी की सबसे अनमोल चीज उसके लिए उसके पसंद के साथी का मिलना था और वह उसे मिल चुका था। बेशक अभी तक अनामिका ने उससे बात नहीं की थी, लेकिन चुपके चुपके वह उसको चाहती तो थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिसे चाहेगी वह उसका जीवन साथी बन जाएगा, वह भी बिना किसी रुकावट के। उससे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा। लेकिन यह उसकी भूल थी। कुदरत ने उसके साथ एक हल्का फुल्का मजाक किया था, खुशी देकर छीन ली। अनामिका ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी जिसके ख्यालों में गुजारी, वह जिससे एक तरफा प्यार कर रही है, अचानक उस अविनाश को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसी नौकरी जो किस्मत वालों को मिलती है। अविनाश के माता पिता ने एक प्लॉट खरीद रखा था जो पहले
कम आबादी वाली जगह पर था। वहाँ आबादी तेजी से बढ़ी तो प्लॉट की कीमत 4 गुना हो गई। उन्होंने उस प्लॉट को बेचकर अनामिका के घर के साथ वाला घर खरीद लिया, जो काफी समय से बिकाऊ था। इस तरह से वह लोग अनामिका का घर छोड़कर उनके पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हो गए। अविनाश की माँ ने अनामिका की माँ से कहा, बहन, तुम्हारी बेटी कितनी खुशकिस्मत है कि इसका रिश्ता मेरे बेटे से होते ही पहले अविनाश को अच्छी नौकरी मिल गई और फिर भगवान की कृपा से हमें बना बनाया इतना शानदार घर मिल गया। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे समय में जब मामूली सी नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, मेरा बेटा अफसर लग जाएगा। बहन, तुम्हारी बेटी किस्मत की धनी है। ये बातें सुनकर अनामिका दिल ही दिल में बहुत खुश थी। वह फूली न समाती थी, लेकिन खुशियों के यह पल जैसे खत्म होने वाले थे। जैसे अविनाश की अच्छी नौकरी लगी, उसका दिल बदलने लगा। वह किसी और लड़की पर फिदा हो गया जो उसके दफ्तर में काम करती थी। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि वह शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करेगा। उसे अनामिका से प्यार नहीं है। वह तो सिर्फ उनकी पसंद के सामने कुछ बोल नहीं पाया था, इसलिए अब उसकी माँ अनामिका से उसके रिश्ते की बात को खत्म कर दे। उन दिनों अनामिका और अविनाश की मंगनी की तैयारियां चल रही थी कि तभी अविनाश की माँ ने आकर अनामिका की माँ से कहा, बहन, अब तुम अविनाश और अनामिका के रिश्ते की बात को खत्म समझो। मेरा बेटा आपकी बेटी से मंगनी करने के लिए इनकार कर रहा है। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह हमारी बात नहीं मानता। यह सुनकर अनामिका की माँ को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वह चुप रहने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। वह तो शुक्र कर रही थी कि मंगनी होने से पहले ही इस मामले के बारे में पता चल गया। अगर मंगनी होने के बाद लड़का इनकार कर देता तो सारे रिश्तेदारों के सामने उनकी कितनी बदनामी होती। अनामिका की माँ इस बात का शुक्र मना रही थी कि इस बात की उनके खानदान में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी, वरना मुफ्त की बदनामी गले पड़ जाती। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा था। देर होने पर लड़की का बहुत कुछ खो जाता है। इस रिश्ते के टूटने से अनामिका की माँ सदमे में थी और उसके पिता भी चुप से हो गए थे। मगर अनामिका के दिल पर तो जैसे रेलगाड़ी ही गुजर गई हो। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वे सांस भी लेती तो दिल से रूह खिंचती हुई महसूस होती। उसने तो कभी अविनाश से बात भी नहीं की थी, कभी उसके सामने बैठी भी नहीं, फिर भी वह उसके ख्यालों में बसा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी एक तरफा प्यार के ऐसे दौर से गुजरेगी। वह हर समय उसकी यादों में रोती रहती। कई बार सोचती कि उसको भूल जाऊं, मगर कोशिश करने के बावजूद भी वह उसे भूल नहीं पाती थी। जब से अविनाश और उसके परिवार ने अपना अलग घर खरीदा था, वे लोग काफी बदल गए थे। अविनाश की बहनें भी बहुत कम उनके घर आया करती थी। दिन गुजरते गए, उन लोगों को अपने घर में शिफ्ट हुए 2 साल बीत चुके थे। एक दिन की बात है, अविनाश अनामिका को रास्ते में मिल गया। वे दोनों पूरे 2 साल के बाद आमने सामने आए थे। ऐसा लगा जैसे अविनाश को ये एहसास भी नहीं था कि उसके पड़ोस में अनामिका नाम की कोई लड़की है जिसने उसे बिना जाने प्यार किया था। अनामिका ने भी कभी उसे नहीं बताया कि वह उसे चाहती है। वह तो सूख कर कांटा हो गई थी। उस दिन अनामिका को बुखार था और वह एक नौकरानी के साथ दवा लेने के लिए जा रही थी। अविनाश ने उसे पहचान लिया और पूछा, क्या बात है, क्लिनिक क्यों जा रही हो? वे उसे क्लिनिक के पास ही मिला था। अनामिका चुप रही तो उसकी नौकरानी ने जवाब दिया, इनको बुखार है,
दवा लेने जा रही हैं। अविनाश ने कहा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। उसकी आवाज में एक हमदर्दी थी। अविनाश आगे आगे चलने लगा और अनामिका उसके पीछे पीछे। अविनाश ने डॉक्टर साहब से बात की जो उसके जानकार थे। डॉक्टर ने फौरन अनामिका को देखा, उसकी जांच की और दवाई दी। अविनाश ने दवाई लेकर अनामिका के हाथ में रख दी। वे उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकी थी और अविनाश चला गया। जिसे इतने दिनों से भूल जाने की कोशिश में अनामिका खुद से लड़ती रहती थी, वह फिर एक ताजा झलक दिखा गया था। अब तो उसे भूलना और भी मुश्किल हो गया था। हर दिन वह अपने आप से कहती कि किसी के लिए अपने आप को इतना दुख क्यों दूं, और वह भी किसी ऐसे इंसान के लिए जिसको उसकी परवाह ही ना हो। हर दिन यह बात वे अपने दिल को समझाती, मगर इसके बावजूद वे अविनाश को भूल नहीं पा रही थी। वह जैसे बाकी सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन अविनाश का चेहरा उसे याद था। एक दिन दिवाली वाले दिन अविनाश की बहनें अनामिका के घर आई। अनामिका ने उनसे बहुत सी बातें की। जब वे जाने लगी तो उन्होंने अनामिका से कहा कि कल तुम हमारे घर आना, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगी। दिवाली के दूसरे दिन अनामिका अविनाश के घर पहुंची, लेकिन अविनाश घर पर नहीं था। वे काफी देर बाद घर आया। अचानक जब वे कमरे में आया तो अविनाश की तरफ अनामिका की नजरें ही नहीं उठ रही थी और अविनाश ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। जब वे जाने के लिए मुड़ा तो अनामिका ने फौरन उसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन सही तरह से देख न सकी। वे सोचने लगी, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि उसके घर आकर भी मैं उसे अच्छी तरह देख न पाई, और वह चला भी गया। उस दिन अनामिका पूरा दिन खोई खोई सी रही। उन्हीं दिनों उसके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते के लिए हाँ करूं या अपनी जिंदगी उस इंसान की यादों के सहारे गुजार दूं जिसे मैं प्यार करती थी। लेकिन जिंदगी का यह लंबा सफर कोई लड़की अकेले कैसे गुजार सकती है। इसलिए अनामिका ने 4 साल उसके इंतजार में खो देने के बाद इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसका दिल अब भी उस बेवफा की यादों में तड़पता रहता। उसकी भी क्या किस्मत थी कि जिसके लिए वह इतना तड़पी वह मिला भी तो तब जब वे किसी और के साथ रिश्ते में बंधने जा रही थी। अविनाश ने अनामिका की चाह उस वक्त की जब अनामिका के माता पिता किसी दूसरे अच्छे खानदान में उसका रिश्ता कर चुके थे। जिन दिनों अनामिका की मंगनी प्रकाश से होने वाली थी, उन दिनों उसे अविनाश बाजार में मिल गया। अनामिका अपना दुपट्टा रंगरेज को देने जा रही थी। अविनाश ने अनामिका को आवाज दी। उसने मुड़कर देखा तो बस देखती ही रह गई। उसने कहा, अनामिका, मुझे तुमसे एक बात करनी है, इधर आओ। वह उसे एक तरफ ले गया। नजदीक ही एक रेस्टोरेंट था। उसने कहा, यहाँ पर कॉफी पीते हैं और तुमसे 2-4 जरूरी बातें भी करनी है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसे बात करूं। आज मौका मिल ही गया। अनामिका एकदम हैरान थी, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। जुबान जैसे गूंगी हो गई। आंखें उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वे दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ गए। उस रेस्टोरेंट में लोग बहुत ही कम थे। अविनाश ने कहा, अनामिका, मेरी बहनों ने मुझे बता दिया है कि तुम तो पहले ही दिन से मुझसे चुपके चुपके प्यार करती हो। मेरी माँ की भी यही इच्छा थी कि मैं तुमसे शादी करूं, मगर उस वक्त नादानी में मैंने अपनी माँ की बात ठुकरा दी। मुझसे बड़ी गलती हो गई। किसी दूसरी लड़की को मैं चाहता था, लेकिन वह तो दौलत की पुजारी निकली। वह मेरे काबिल नहीं थी। मैं चाहता था
कि तुमसे माफी मांग लूं। अनामिका, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं तुम जैसी अच्छी लड़की को ठुकरा कर एक कंकड़ के पीछे हो लिया था। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कल मेरी माँ तुम्हारे घर दोबारा रिश्ते की बात करने के लिए आएंगी। तुम्हारे माता पिता से बातें करेंगी। तुम इनकार मत करना, मुझे मेरी भूल की सजा मत देना। वे कह रहा था और अनामिका सुन रही थी। वे बात जिसे सुनने के लिए अनामिका के कान तरसते थे, मगर वे कही भी तो किस मोड़ पर। अब वे उसे कहती भी तो क्या कहती कि जिसको पाने के लिए उसने भगवान से इतनी प्रार्थनाएं की और जिसे भुलाने के लिए वे खुद से लड़ी, मगर ना वे उसको पा सकी और ना ही भूल सकी। अब वे इतनी मजबूर थी कि अविनाश को यह भी ना कह सकी कि मेरी तो इस सोमवार को मंगनी होने वाली है, एक ऐसे इंसान से जिसने उसे कभी देखा तक नहीं। अनामिका की खामोशी को अविनाश ने समझा कि उसने उसे माफ कर दिया है और उसके पछतावे को मंजूर कर लिया है। अनामिका की आंखों में चमकते आंसू शायद खुशी के आंसू थे। जब अविनाश की माँ अगले दिन अनामिका के घर आई और फिर से रिश्ते की बात की, तो अनामिका की माँ का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने कहा, बहन, यह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। आज हाँ कर दी, कल ना कर दी, फिर जी में आया तो फिर से संबंध जोड़ने बैठ गए। हमारी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, अब हम उनको मना नहीं कर सकते। अविनाश की माँ को ऐसे जवाब की उम्मीद ना थी। वह तो बड़े अरमान लेकर आई थी और मुंह लटकाकर चली गई। अनामिका की मंगनी अब प्रकाश से हो चुकी थी और 1 महीने बाद उसकी शादी हो गई। अनामिका एक अच्छे घर की सीधी सादी लड़की थी जो मुंह पर ताला लगाकर पैदा हुई थी और अपनी विदाई के वक्त वह इतना रोई जैसे किसी का बहुत प्यारा मर जाता है तो वह बिलक बिलक कर रोता है। प्रकाश एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने अनामिका को कभी कोई दुख नहीं दिया, लेकिन आज भी अनामिका के दिल में एक कसक सी थी कि काश अविनाश मेरी मंगनी से कुछ दिन पहले अपने दिल की बात मुझसे ना कहता, तो आज बिना किसी कसक के वह जिंदगी गुजार रही होती। अनामिका ने सुना था कि उसके शादी वाले दिन अविनाश बहुत उदास था। दोस्त उसे घुमाने फिराने, उसका दिल बहलाने ले गए थे। पहले जो अनामिका का हाल होता था, अब वही अविनाश का हाल था। उसकी बहनें बातों ही बातों में अनामिका को अपने भाई के हालात बता जाती, कहती कि ना जाने अब कौन उसके हालात सुधारेगा। तब अनामिका सोचती कि जब मैं उससे प्यार करती थी तब उसने मुझे क्यों ठुकराया। अब ऐसे बीमार की दवा कौन करे जो खुद अच्छा ना होना चाहता हो। प्रकाश को अनामिका के माता पिता, भाई बहन सब बहुत पसंद करते थे, बल्कि अनामिका से ज्यादा वह उसके मायके की तरफ दौड़ा रहता था। लाचार होकर अनामिका को भी वहाँ पर जाना पड़ता था और वह बस यही कामना करती हुई जाती कि ऊपर वाला करे अविनाश उसकी गली में मौजूद ना हो। भगवान करे कि वह उसे कभी नजर ना आए। कभी तो यह प्रार्थना कबूल हो जाती और कभी नहीं होती। तब अनामिका अपने पति की गाड़ी से उतरकर बिना अविनाश की तरफ देखे सीधा अपने माता पिता के घर में घुस जाती। अनामिका नहीं चाहती थी कि उसके पति को इन सब बातों के बारे में पता चले, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था, उसका पूरा ख्याल रखता था। वह कभी नहीं चाहती थी कि प्रकाश को उसकी तरफ से कोई तकलीफ हो, क्योंकि उसके एक तरफा प्यार और दिल की बर्बादी में भला उसके पति का क्या कसूर था। कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।